हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, 1, -3 तथा 4, 3, 1 के मिलान को 3:4 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है। तो देखो प्रश्न हमें क्या बोल रहा है कि हमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो कि देखो ये दो बिंदु जो दिए हुए हैं, एक तो 2, 1, और एक 4, 3, 1, इनके मिलान को वह बिंदु 3:4 में बाह्यतः विभाजित कर रहा है। तो उस बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। देखो यदि P जिसके निर्देशांक है एक्स वाई जेड, बिंदु बिंदु ए जिसके निर्देशांक क्या है, ए के निर्देशांक है x1, y1, z1 तथा बी जिसके निर्देशांक है x2, y2, z2। यदि ये जो P बिंदु है ये बिंदु A तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड AB को m/n में बाह्य विभाजित करे तो हम क्या बोल सकते हैं यहां से, x, y, z का जो मान है वो किसके बराबर में आएगा। यहां पर देखो जो x निर्देशांक है वो हमारे पास में आ जाएगा m(x2) माइनस में n(x1) बट्टा में m-n। ठीक है। फिर y निर्देशांक क्या आता है, m(y2) माइनस में n(y1) बट्टा में m-n। फिर देखो z निर्देशांक क्या आता है, m(z2) माइनस n(z1) बट्टा में m-n। ये होता है हमारे पास में बाह्य विभाजन का सूत्र। तो देखो प्रश्न में हमें उस बिंदु के निर्देशांक बताने हैं यानी कि x, y, z का मान बताना है। तो यहां पर देखो उस बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे हमारे पास, बिंदु 2, 1, -3 तथा 4, 3, 1 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:4 में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बिंदु के निर्देशांक। तो यहां से ये सूत्र लगाएंगे हम। तो पहले क्या करना है, m(x2) माइनस में n(x1). ठीक है। तो x2 का मान कितना है, 4 है, और m का मान कितना है, 3। तो 3 गुणा 4 करेंगे। ठीक है। तो 3 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 12। माइनस में देखो n(x1) करना है तो n का मान कितना है, 4 है, और x1 का मान कितना है, 2 है। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, बट्टा में m-n। तो m-n यानी कि 3 - 4 यानी कि माइनस का 1। ये तो आ गया x निर्देशांक। उसके बाद देखो y निर्देशांक लिखेंगे। तो m(y2) का मान कितना है, 3 है, और m का मान कितना है, 3 है। तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 9। माइनस में ny1 यानी कि 4 गुणा में 1 यानी कि 4 हो जाएगा, बट्टा में माइनस का 1। अब देखो z निर्देशांक लिखते हैं। तो mz2 यानी कि m का मान कितना है, 3 गुणा में z2 का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पर 3 आ गया। माइनस में nz1 यानी कि 4 गुणा, देखो z1 का मान कितना है, माइनस का 3 है। ठीक है। तो 4 गुणा माइनस का 3 क्या, तो माइनस का 12 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस पहले से है तो प्लस का 12 बन जाएगा, और बट्टा में क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो ये निर्देशांक हमारे पास में क्या बन गया, देखो यहाँ पर 12 - 8 क्या होगा, 4, और नीचे माइनस का 1 है तो माइनस का 4। ठीक है। फिर यहाँ पर 9 - 4 किया हमने तो क्या बन जाएगा, 9 में से हम जब 4 घटाएंगे तो हमारे पास में 5 आ जाएगा, और माइनस का 5। ठीक है। फिर देखो 12 प्लस में 3 15 हो जाएगा, और बट्टा में माइनस का 1 है तो माइनस का 15 हो गया। तो हमारे पास में जो अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक है
वो क्या आ जाएंगे, -4, कॉमा में -5, कॉमा -15, और यही हमारा उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।